नाउ स्वदेश लगातार मुहिम चला रहा है। एजीएस ट्रांजैक्ट का एटीएम ऑपरेशन लिक्विडिटी की किल्लत और डिफॉल्ट के कारण ठप हो रहा है। खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं। मेरी सहयोगी अंजलि पलोड अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, बताएं पूरी डिटेल्स क्या है। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एजीएस ट्रांजैक्ट ने अपने कुछ लोन पेमेंट्स पर डिफॉल्ट करने के बाद इस कंपनी में काफी लिक्विडिटी क्रंच देखने को मिला था, जिसमें कई सारे लोन रीपेमेंट्स जो थे उस पर वो डिफॉल्ट कर चुके थे। एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग उनके क्रेडिटर ने उन पर शुरू कर दी है। इसके साथ कई सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज कई महीनों तक दी नहीं गई थी। लैंडलॉर्ड्स को रेंट ये कंपनी अपने एटीएम जिन जगहों पर ये लैंडलॉर्ड्स के थ्रू चलाते थे उन लैंडलॉर्ड्स को भी रेंट नहीं दिया गया था। कई सारे स्टैट्यूटरी पेमेंट्स पर भी डिफॉल्ट होने की वजह से अब एजीएस ट्रांजैक्ट एक फाइनेंशियल स्ट्रेस के थ्रू जा रहा है, जिसमें उनके जो एटीएम ऑपरेशंस है इन पर एक हॉल्ट आ चुका है। एजीएस ट्रांजैक्ट सितंबर 2024 की बात करें तो पूरे भारत में 70,000 से ज्यादा एटीएम्स और सीआरएम्स चला रहा था कई सारे बैंकों के लिए, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे कई सारे बैंक्स के लिए ये एटीएम्स इंस्टॉल करते थे, मैनेज करते थे। अब इन सारी एटीएम ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स इन एटीएम्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे। मेरे पीछे ऐसा ही एक एसबीआई का एटीएम ब्रांच है जहां पर अब शटर लग चुका है, जिसपे लिखा है कि आप दूसरे एटीएम्स अब यूज कर सकते हैं। इसके बाद बैंक्स के लिए दो मेजर प्रॉब्लम्स है जो उन्हें सॉल्व करनी होगी। एक तो इन एटीएम्स में फंसे हुए अपने पैसों को बैंक्स को निकालना होगा। कल आई हुई एक प्रेस नोट में एजीएस ट्रांजैक्ट ने कहा है कि 50% उनके सारे एटीएम्स को उन्होंने बैंक्स को वापस माइग्रेट कर दिया है, जिससे बैंक्स को अपना कैश एक्सेस करने के लिए आसानी होगी और बाकी भी एटीएम्स को वापस बैंक्स पर माइग्रेट किया जा रहा है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी बैंक्स को फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि जो लैंडलॉर्ड पेमेंट्स नहीं दिए गए हैं उन लोगों को शायद पे करना पड़े ताकि वो अपने कैश को इवैक्यूएट कर सके उन एटीएम्स में से। और अगर कुछ ओईएम जो कि एटीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उन लोगों को भी अगर एजीएस ट्रांजैक्ट ने कुछ पेमेंट्स ना किए हो तो भी हो सकता है कि वे भी अपने एटीएम्स में से बैंक्स को पैसे ना निकालने दे। इसलिए ये कुछ इश्यूज है जो कि बैंक्स को सॉल्व करने होंगे। इसके अलावा सर्विसेज को वापस शुरू करने के लिए दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स इन सभी बैंकों को साइन करने होंगे और उन्हें ये भी समझना होगा कि इसमें कुछ टेम्परेरी पैसे बैंक्स की तरफ से लग सकते हैं, क्योंकि अगर नए सर्विस प्रोवाइडर्स ने हायर पेमेंट्स पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए तो वो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम बैंक्स के लिए हो सकती है। तो अभी इन्हीं दो चीजों पर बैंक्स काम कर रही है। जैसे हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पता चला है कि अपने 75 एटीएम्स के लिए उन्होंने एक नया सर्विस प्रोवाइडर साइन कर लिया है और इसी तरीके से बाकी बैंक्स भी अब बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ मुड़ रहे हैं, जिससे कि उनके कस्टमर्स को सर्विसेज में कोई बाधा ना आए। ईडी नाउ स्वदेश की एक खास मुहिम जारी रहेगी। अंजलि, शुक्रिया पूरी डिटेल